एक और समस्या का निजात या समाधान आज मैं करूंगा। जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर बाकी सब ठीक है, लोग मेरे से प्रोडक्ट तो मांग लेते हैं लेकिन मेरे पास ना प्रोडक्ट देने के पैसे नहीं है, मैं कहां से लाके दूं? बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल चाहे स्टूडेंट्स का है, चाहे वो किसी का भी, एक हाउसवाइफ का है या किसी एक नौकरी करने वाले आदमी का है। चौथा मैं जवाब दूंगा आज आपको इस अप्रोच में कि आपको अपनी दुकान, आपको जब अप्रोच करने जाएं, जब किसी से मिलने जाएं, तो आपके मिलने के समय आप क्या चीजें कैरी करें। और पांचवा मैं आज आपको जवाब दूंगा, समझाऊंगा कि लोग लोग आपकी बात में ज्यादा इंटरेस्ट कब लेंगे, वैल्यू कैसे आप लोगों को बेस्ट देंगे अपने अप्रोच के माध्यम से। तो चलिए आज मैं इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं और प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि नोट्स बनाते रहिएगा। बहुत कमाल का टॉपिक है एंड इट इज, ये आपको बहुत मदद करने वाला है। तो मैं शुरू करता हूं, आप लिखते रहिएगा। थोड़ा सा रैपिड फायर होगा, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आज फेस्टिवल के समय है, बहुत लोगों को बड़े सारे काम है। गुड। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, चैट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा। राइट, एक चीज है जिसको कहते हैं नीड ऑफ द आवर। समय की जरूरत के हिसाब से चीजें जो है मार्केट में मूव होती हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा आप सभी कि गर्म कपड़े बिकने का या गर्म कपड़े की मार्केट सबसे ज्यादा कौन से सीजन में चलती है? चैट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई करें। जी बिल्कुल ठीक कहा निधि जी ने, विंटर्स के अंदर कपड़े, भाई ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कहा। सागर जी ने कहा भाई सर्दियों में, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अगली चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि छाता जो होता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, बरसाती जो छाता होता है, खैर मैंने नाम ही ले दिया अब तो, बरसाती छाते का सबसे ज्यादा मार्केट या सबसे ज्यादा छाते कब बिकते हैं? बरसात के दिनों में बिकते हैं, रेनी सीजन में बिकते हैं। बिल्कुल ठीक, सही समझा आपने। यानी कि सीजन के हिसाब से प्रोडक्ट्स की मूवमेंट तेज होती है मार्केट के अंदर। अब जैसे दिए दिए है दीपावली के अंदर, जो छोटी छोटी चीजें हैं घर में सजाने की, दीपावली के सीजन पे बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं जो दिवाली पे ही आती हैं, तो क्योंकि सीजन होता है, जैसे अब दिवाली का सीजन है। हमारे बिजनेस में ऐसा कौन से प्रोडक्ट है जिनका सीजन आ गया है? लिखिए उस लाइन को। हमारे बिजनेस में ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनका आज समय आ गया है? चलिए बात करते हैं। और यदि उनका सीजन है तो वो बहुत ज्यादा लोग लेने वाले हैं, लेकिन पहले ये तो पता चले कि सीजन है किसका। पवन जी, जी सर। पहले क्या पता चले? सीजन है किस चीज का? भाई बरसात होती है तो पता चल जाता है ना कि बरसात का सीजन आ गया। हाँ, और सर्दी होती है तो पता चल जाता है पवन जी किसका सीजन आ गया। गर्म कपड़ों का। अब डिस्ट्रीब्यूटर को ये तो बताएं, अपने गेस्ट मेहमान साथियों को, अपने प्रोस्पेक्ट को ये तो बताएं कि सीजन चल किसका रहा है। भाई लॉटरी के टिकट लेने जाते थे तो जैसे शेयर मार्केट में आदमी कहता भाई साहब टाटा का चल रहा है आजकल शेयर, हम्म। है पवन जी? जी सर। या लॉटरी के टिकट में कहना जी 5 नंबर ज्यादा चल रहा है आज। तो आदमी क्या करता था? या जैसे घोड़े की रेस होती, कहना भाई साहब इस घोड़े पे दाव चल रहा है आजकल। हम्म। तो आदमी उसी हिसाब से अपने पैसे को, समय को, कार्य को लगाता है। तो आज हमें जानना, जब हम जान लेंगे तो हम लोगों को जानकारी दे देंगे। दे देंगे। हो सकता है आपको पता हो लेकिन फोकस ना हो। क्या ना हो पवन जी? फोकस ना हो हमारा। और हमने जैसे मैजिकल माइंडसेट में जाना, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, एनर्जी फ्लोज। एंड वॉट एवर यू फोकस ऑन मल्टीप्लाइज। जिस मल्टीप्लाइज। पे आप ध्यान करते हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। चलिए आज मैं आपको ऐसी 3 चीजों के बारे में बताऊंगा जो कमाल कर देंगी, आप और हमारी अप्रोच में शामिल हो जाएंगी। हमारे सीएनटी में उनको शामिल कर लेंगे, हम लोगों को बातचीत करने में शामिल कर लेंगे, तो लोग जबरदस्त तरीके से आपके बिजनेस में विश्वास, आपकी कन्वर्जन हाई हो जाएगा, क्लोजिंग बहुत आसान हो जाएगी और ऑर्डर लोगों से लेना बहुत आसान या अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। राइट।
तो आइए पहले इस सीजन का सबसे पहला उत्पाद समझते हैं जिसका सीजन चल रहा है या जिसका सीजन आ गया है, राइट? पवन जी, एक सवाल मैं आपके माध्यम से सबसे पूछना चाहता हूं जी जी। कि आज के समय पे, ध्यान से सुनिएगा, आज के समय पे इंसान के हाथ में सबसे ज्यादा क्या रहता है? सबसे ज्यादा क्या रहता है? हाँ, ये मो, सभी चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। मोबाइल यदि आप रहता है खाली सर, बैठे, मोबाइल। अच्छा, मोबाइल रहता है सर। अच्छा जी, बड़े सारे लोगों ने तो लिख ही दिया है। स्क्रीन रहती है सबसे ज्यादा उसके सामने किसी भी रूप में, चाहे टीवी की, लैपटॉप की या मोबाइल की। बिल्कुल, स्क्रीन कहो, मोबाइल कहो, लैपटॉप हम्म, कहो। बहुत बढ़िया बात। एक गाना आया था पवन जी, नजर के सामने जिगर के पास, है ना? नजर के सामने, जिगर के पास तो छोड़ दो, नजर के सामने क्या रहता है? आज नजर के सामने रहता है मोबाइल। कारण कारण क्योंकि सीजन है। क्या है पवन जी? सीजन है। क्यों है सीजन, लिखिए। क्योंकि लॉकडाउन है। हम्म। क्यों है सीजन? क्योंकि लॉकडाउन है वर्क सर। फ्रॉम होम है। जी। क्यों है सीजन? लिखते चलो। क्योंकि डिजिटलाइज हो रहे हम्म, हैं। पवन जी, जो लिखोगे मुझे व्हाट्सएप करना है आपको, ठीक है? जी। क्यों है सीजन? क्योंकि डिजिटलाइज हो रहे हैं। हम्म, क्यों है सीजन? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया है। हम्म, क्यों है सीजन? क्योंकि आज की डेट में मोबाइल पे ही एंटरटेनमेंट के इतने साधन हैं। हम्म, क्यों है सीजन? क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बच्चों की पढ़ाई भी स्कूल में ना होके आज हो रही है कहां? कहां हो रही स्क्रीन है पवन पे। जी? जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल। स्क्रीन के ऊपर। पवन सर, जो इतना बड़ा बोर्ड हुआ करता था स्कूल का, हम्म, दीवार के बराबर हुआ करता था, हम्म, क्या आप सब इस बात से मेरे सहमत नहीं हैं, या मेरी बात से सहमत जरूर होंगे माय डियर फ्रेंड्स, कि वो इतना बड़ा बोर्ड जिसमें इतना बड़ा बड़ा लिखकर मास्टर जी, टीचर, अध्यापक समझाते थे, समझाते रहे हैं, आज वो इतना बड़ा बोर्ड छोटे से 2 इंच बाय 4 इंच की स्क्रीन में तब्दील हो गया है। और क्योंकि तब्दील हो गया है तो इसके दुष्प्रभाव क्या है? लिखिए, इसके दुष्प्रभाव क्या है? नंबर 1, आपको ज्यादा समय छोटे स्क्रीन पर बिताना पड़ रहा है, और ज्यादातर समय आपकी कौन सा ऑर्गन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है? आपके शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित है? कौन से आइस। अंग की ड्यूटी सबसे ज्यादा लग गई? जी। भाई आंखों की कहते हैं ना, सर। अरे मेरी तो इलेक्शन में ड्यूटी लग गई, मेरी तो फलानी जगह ड्यूटी लग गई, अब हम्म, तो मैं यहाँ बिजी हो गया, मेरे तो वो कजन की शादी है, मैं तो भाई बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो कहीं ना कहीं आप बिजी हो गए। आप और हमारे शरीर का एक अंग आज के समय में सबसे ज्यादा प्रभावित है, और आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, दैट इज अवर आइज, हमारी आंखें। लिखिए, आंख इस जहां को देखने का काम आंखें करती हैं, लेकिन कितना देखे उसकी रोशनी डिफाइंड है। आप सूरज को सुबह शाम देख सकते हैं, दोपहर को 12 बजे 1 मिनट से, मतलब चंद सेकंड भी आप टकटकी लगा के सूरज नहीं देख सकते, क्योंकि इतना ज्यादा लाइट होती है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में ये दुष्प्रभाव वाली जो बात मैं आपको बता रहा हूं, आज के समय में पवन जी, समझिए मोबाइल को। आप मैं बात कर रहा हूं तो आप अभी भी मोबाइल पे हैं। मैं बात कर रहा हूं तो आप अभी भी एक चीज को महसूस कर रहे होंगे जब सुबह उठते हैं, या मोबाइल की रोशनी को। इतना आसान नहीं है लंबे समय देखना। मोबाइल की स्क्रीन से निकली हुई रोशनी आंखों के आइरस पुतली या आंखों की ज्योति पर डायरेक्ट प्रभाव डाल रही है। डालती तो पहले भी थी पवन जी, जी डालती सर। तो, पहले भी थी। लेकिन आज क्या हो गया? आज स्मार्ट फोन है आपके पास। पहले कीपैड वाले फोन आते थे, सिर्फ डायल किया, हेलो किया, फोन रख दिया, डायल किया, हेलो किया, फोन रख दिया। आज की डेट में तो मोबाइल ऐसे समझ लो जैसे आपकी श्वास के साथ, जैसे सांस साथ चलती है ना, सांस सांस साथ साथ चलती है, मोबाइल भी साथ रखा आता है। कुछ काम से फ्री हुए,
मोबाइल उठा लिया, अब ये हुआ, मोबाइल उठा लिया, क्योंकि एक तो काम मोबाइल पे इतने हो गए, क्या करें क्या करें। दूसरा आदमी फ्री है, उसके माइंड में दिमाग में मोबाइल इतना घुसा हुआ है, क्या करें क्या करें। तो करो ये कि आपकी आंखों को नजराना देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा पवन जी? आंखों को नजराना देना पड़ेगा। नजराना देना पड़ेगा, शाबाशी देनी पड़ेगी, उसका मेहनताना देना पड़ेगा। क्यों देना है मेहनताना, समझिएगा। नंबर 1, दुष्प्रभाव आपकी स्क्रीन की लाइट का। नंबर 2, आप इस स्क्रीन पर जो महीन अक्षर देखते हैं, इतना ज्यादा फोकस करना पड़ता है आंखों के लेंस को कि बार बार छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, और कहीं ना कहीं जो 6x6 आपकी आईज हैं वो धीरे धीरे माइनस या प्लस की तरफ बढ़ रही हैं बहुत सारे लोगों की। अभी समझ नहीं आ रहा पवन जी, लेकिन पिछले 1 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में इतना मोबाइल यूज हुआ है लोगों का, क्योंकि घर में थे, लॉकडाउन में थे, है। और छोटे बच्चों की तो हिम्मत मानता हूँ पवन जी, 8-8 घंटे, 6-6, 8-8 घंटे, 5-5, 6-6 घंटे लगातार रोज जो स्कूल की पढ़ाई है कहाँ हो रही है पवन जी? आज वो मोबाइल पे हो रही है। मोबाइल पे हो रही है। पवन जी बिल्कुल आसान नहीं है, बिलीव मी, बिल्कुल आसान नहीं है। बच्चों को ना मोबाइल मोबाइल का शौक है, इसलिए पढ़ रहे हैं। आप पढ़ के देखो पवन जी, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन, 1 महीना, पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाई हो सकती है मोबाइल से। और क्योंकि मजबूरी है भाई, छाता लेना बरसात में मजबूरी तो है, ऊनी कपड़े पहनना सर्दियों में मजबूरी तो है। कौन खुशी में पहनता है? गर्मियों में क्यों नहीं पहन लेते आप? गर्मियों में एसी चलाना मजबूरी तो है। जब जी गर्मियों में 50, 20, 30 हजार का एसी ले आए, और सारी चीजें आप खरीदते हो, क्यों? क्योंकि आपको सहूलियत चाहिए, अदरवाइज आपका शरीर उस तापमान को सहन नहीं कर पाएगा, ना निम्न ना अपर। ऐसे समय पे आपकी आंखें भी, विश्वास कीजिए, किसी को पानी आ रहा है आंखों से, चश्मे नहीं लगे ना, मैं चश्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नजर कमजोर होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपकी नजर में फर्क, आपकी नजर में पेन, आपकी नजर में पानी, खुजली, स्ट्रेस, नींद नींद की स्थिति प्रॉपर ना होना, और आंखों पे एक बहुत बड़ा लोड धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि नई नई चीज है, क्योंकि अभी शुरू हुआ है, इसलिए ज्यादा पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब लगातार लगातार जैसे आदमी किसी आदत में शामिल होता है ना, मान लो उसने स्मोक करना शुरू करा, पहले कुछ साल महीने पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। आदमी ने, किसी ने गलत लत लगा ली, ड्रिंक की लगा ली, आज पता नहीं चल रहा, धीरे धीरे कुछ दिन बाद पता चलेगा। तो ये भी पता तो चलेगा ही चलेगा। ये तो पता है कि इतनी रोशनी आंखें नहीं देख सकती, इतने लंबे समय टकटकी लगाए नहीं देख सकते। और पवन जी, बच्चों के लिए वो व्हाइट बोर्ड पर इतना बड़ा पढ़ना और छोटे से स्क्रीन पर पढ़ना, महीन अक्षरों को लिखना, बहुत बहुत ज्यादा ये नुकसान का केंद्र है आप और हमारी आंखों के लिए। देखिए, जब कोई आदमी एक्स्ट्रा काम करता है तो शाबाशी भी चाहता है और एक्स्ट्रा मेहनताना भी चाहता है। पवन जी, हाँ या ना? यस सर। आपको ऐसा लगता है कि क्या है, क्या असर पड़ता होगा? मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आज करके देख लेना। अपना हाथ ना नॉर्मल नहीं, बल्कि सर से ऊपर खड़ा कर लेना, बस अपना हाथ उठा के रखना, ज्यादा नहीं, 2-4-5 घंटे उठा के रखना। शाम तक ना तेल की मालिश करनी पड़ जाएगी, मसल इतनी ज्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा। पवन जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं? बिल्कुल हाँ या सही ना? सर। राइट। अब मुझे बताओ, आंखों की मसल्स जो नॉर्मल नेचर की लाइट को देखने के लिए बनी है, बड़ी चीजों को देखने के लिए बनी है, उन्हें आप छोटी चीजें दिखाओ, और नेचुरल लाइट में नहीं, बल्कि आप उसे आर्टिफिशियल लाइट में उसका यूज करो लगातार। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टकटकी, टकटकी मतलब कहते हैं ना, एक तंत्र ध्यानम, एक ही जगह ध्यान बना रहा है, तो आंखों की पुतली रुक जाती है पवन जी, एक जी। स्थान पर एक चीज को देख रही है लगातार और निरंतर। आपको क्या लगता है, क्या हमारी आंखों की मसल्स पे फर्क नहीं पड़ रहा होगा? दिख नहीं रहा है, वो अलग बात है। जब इतना काम इस ऑर्गन से ले रहे हैं, इस अंग से ले रहे हैं, तो क्या 10 रुपए इस आंख की ज्योति के लिए, इस आंख की मजबूती के लिए, इस जहां को देखने वाले इस मैकेनिज्म को जो ऊपर वाले ने आपको हमें लगा के दी है, क्या इतना भी सुरक्षा कवच आज आंखें नहीं मांगती हैं? तो मैं आपको सबसे पहली अप्रोच जो आज बता रहा हूं इतने सारे शब्दों के साथ, दैट इज उस प्रोडक्ट की अप्रोच जिसे कहते हैं आई सपोर्ट। पवन जी, क्या आई सपोर्ट प्रोडक्ट को लगाएंगे स्क्रीन पर, या पहले या दूसरे पे होगा? जी आगे सर। बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। कमाल की बात है। आज मैं जो अप्रोच आपको मैंने इन शब्दों के माध्यम से दी, दैट इज द आई सपोर्ट अप्रोच। आई सपोर्ट अप्रोच 525, 500 समथिंग रुपए में 30 कैप्सूल आपके पास
30 कैप्सूल्स आपके पास अवेलेबल है, राइट। मैं कहता हूँ 15 रुपए भी या 20 रुपए में भी आज के समय में आंखों के लिए 20 रुपए में ना कोई जूस का गिलास नहीं आता, 20 रुपए में 4 केले नहीं आते ढंग से, 20 रुपए में 4 सेब नहीं आते ढंग से। पवन जी हाँ या ना? यस सर, यस सर। सर एक आई सपोर्ट और एक स्पाइरुलिना यदि आज आपकी डाइट में शामिल नहीं है तो आप समझिए इतनी मेहनत करना, सब कुछ करना, और क्योंकि पता है भाई, देखो ना, गाड़ी ले ली, पेट्रोल ना डलवाओ, पता है ना गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चलेगी। अरे आंखों का भी तो पेट्रोल है, आंखों की भी तो ऊर्जा है, आंखों को आप दाल रोटी से नहीं चला पाओगे मेरे बंधुओं। ये बात पहले मुझे और आपको समझनी है, और यदि बात आज आपको समझ में आ गई तो बिलीव मी, आपके लेफ्ट राइट, आपके दोस्त यारे प्यारे रिश्तेदार, हर घर में बच्चे हैं पवन जी, हर घर में बच्चे हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं तब भी, नहीं पढ़ रहे हैं मोबाइल पे एक एक दो दो घंटे गेम खेलना, ये करना वो करना। आपको नहीं लगता कि नेचुरल रोशनी के लिए आंखें बनी है, आर्टिफिशियल रोशनी के लिए देखोगे बल्ब की तरफ, आंखें चुंधिया जाएंगी, दिक्कत आ जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स रीच पीपल, मिलते हैं लोगों को। जितने भी लोग हैं जो ऑफिस गोइंग है, काम कर रहे हैं, हर आदमी पे मोबाइल है, स्मार्टफोन है, नॉर्मल से ज्यादा आज हाई इंटेंसिटी लाइट, और रात को अंधेरे में उजाले में हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, छोटे शब्द, लगातार एक टकटकी लगा के आंखों को देख रहा है, तो आंखों को तो नजराना देना पड़ेगा। गाड़ी में पेट्रोल डालो तब गाड़ी चलेगी, आंखों का पेट्रोल है स्पाइरुलिना और आई सपोर्ट। आंखों के लिए ये सपोर्ट है, सपोर्ट इसलिए कहा गया, आई सपोर्ट का मतलब यही है, आंखों की सपोर्ट। किस बारे में सपोर्ट? दिखा, जो देख रहे हैं उसको और बेहतर देख सकें, आंखों को मजबूती प्रदान कर सकें। पवन जी मुझे बताइए, क्या 20-25 रुपए एक माँ बाप के लिए, उस बच्चे के लिए जो उसका आंखों का तारा है, क्या बोलते हैं माँ बाप बच्चों को, क्या बोलते हैं पवन जी? आंखों का तारा हैं? जी। अरे पवन जी बोलते तो, क्या बोलते हैं? आंखों का तारा जी। और आज आंखों का तारा जी की आंखों का खुद का तारा डूब रहा है। क्यों? क्योंकि समय की जरूरत है। सोचो आपने बच्चे को बाहर भेज दिया बिना ऊनी कपड़ों के, ठंड से वापस परेशान होके आएगा। सोचो आपने एक आदमी को भेज दिया, जा बेटा वो चीज वहां से लेके आ, बरसात मार्केट से सामान लिया, झमाझम बारिश हो रही है, समझ लो आपने उसको भीगने के लिए भेज दिया। वैसे ही आपने यदि आज बिना प्रोडक्ट के लोगों को जाने दे रहे हो, बिना समझाए, बिना उनको बताए, बिना खिलाए, तो समझ लो आपने आंखों को परेशानी के लिए भेज दिया। आज मुझे ऐसा लगता है पवन जी, आप आज से इतना ज्यादा आई सपोर्ट को लेके उत्साहित होंगे कहीं भी। आप मुझे बताओ, आई सपोर्ट को यदि आप ऐसे बताएंगे तो कौन कहेगा अरे भाई साहब मेंबर बनाने वाले आगे, अरे ये तो स्टूडेंट है, ये क्या बताएगा? अरे स्टूडेंट ही तो बताएंगे सब कुछ, क्योंकि पढ़ी वो रहे हैं, ज्यादा चिंता ही उनको है। पवन जी कल मैं ना एक मीटिंग कर रहा था, मैं आपको एक बड़ा कमाल का शेयरिंग बताने जा रहा हूँ। एक टीचर है, उन्होंने कहा कि सर मैं जब मुझे पता था कि आई सपोर्ट है, मेरे बच्चे को ऐसे ऐसे परेशानी होती थी, मैंने उसको आई सपोर्ट लेके दे दिया, और विश्वास कीजिएगा कि 1-1.5 महीने में जो उसको असर आना शुरू हुआ, बड़े कमाल हुआ। एक दिन मेरे बेटे ने बोला कि पापा ये डब्बियां 25 डब्बियां मिल सकती है मुझे। कितनी डब्बियां पवन जी? 25। वो बच्चा जिसको ना पता मल्टी लेवल क्या है, जिसको ना पता ये प्रोडक्ट में क्या है, उसने पापा बोला पापा 25 चाहिए, 25। उनका भाई तू क्या करेगा, इतना खा के क्या करेगा? कौन सा तूने चांद देखना है, कितना खाएगा? उसने कहा पापा मेरे ना जो स्टूडेंट साथी जूम पे साथ में क्लास लेते हैं ना, तो मैं उनको बोलता था यार, मैं ना, मुझे ना बाद में बात होती तो मैं कहता था मुझे ना मोबाइल देखने में दिक्कत होती है। और जब मैंने उनको ये बताया कि आज भाई मुझे होती नहीं है, मेरे पापा मुझे कुछ लाके दे रहे हैं, तो बच्चों ने अपने पेरेंट्स से बात करी, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बोला कि उस बेटे को बोल आपके लिए भी मंगवा दें। पवन जी एक छोटे बच्चे ने 25 आई सपोर्ट का ऑर्डर ले लिया। कमाल है सर। सर कमाल नहीं है, धमाल होने वाला है। एक बार देखो, पौधा तो लगाना पड़ेगा, फल तो तभी आएंगे, एक बार तो प्लांट करना पड़ेगा। और आज सीजन है, क्या आपको नहीं लगता कि आज आई सपोर्ट का सीजन है? बिल्कुल बिल्कुल, यही है सबसे ज्यादा जरूरत। और अब नहीं आई दिवाली सपोर्ट का का सर सीजन, और भी स्ट्रेन पड़ और रहा है, पोल्यूशन शुरू हो बिल्कुल। चुका है। सर मैं एक बात बताओ, या तो आप मोबाइल मत देखिए फिर सीजन चला जाएगा, या तो अच्छा सर्दियों का सीजन कब जाएगा? वो तो अपने 3-4 महीने बाद नेचुरल तो वैसे मैं जाएगा, कहता नहीं हूँ तो ऊनी कपड़े पहनना कब बंद करेंगे लोग? जब गर्मियां आ जाएंगी, जब सर्दियां चली जाएंगी, जब सर्दियां चली जाएंगी। छाता निकालना बंद कर देगा आदमी।
बारिश बंद हो जाएगी। जब बारिश का सीजन चला जाएगा, ये बोलो, सीजन बोलो, जी है ना। जी सर। आई सपोर्ट लोग उस दिन बंद करेंगे जब मोबाइल का सीजन चला जाएगा। जो कभी जाने वाला नहीं है। बस हम्म, सोचो आपका बिजनेस कहां टिकने वाला है। हम्म, पवन जी, लाइन लिख, ये राइट, ये जी चीजें आपके बिजनेस में, आप कहीं बैठिए, कितने सारे आज हमारे साथ पेरेंट्स हैं, आप सब हैं, कई कई सारे पेरेंट्स बच्चों के लिए कितने चिंतित रहते हैं। उस परिवार में यदि आज आप आई सपोर्ट नहीं दे के आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप ना अपने पेट भरने के लिए दौड़ रहे हैं, सिर्फ आप लालच वशीभूत नेटवर्किंग कर रहे हैं। जब तक लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के विचार को लेके नहीं जाओगे, और जब भी जाओगे कि लोगों को सर्व करने के नेचर से जाओगे, उनकी जिंदगी को बेहतर करने के नेचर से जाओगे, लोगों की ताकत नहीं आपको मना कर दे। क्योंकि जो सर्व करता है ना सर, जो सर्व करता है, दिल से सर्व करता है, हमेशा सुप्रीम यूनिवर्स उसके साथ रहता है। और जो लालच करके सर्व करता है ना, हो सकता है उस समय वो काम हो जाए, उससे बड़ा नुकसान पहले ही नेचर यूनिवर्स तैयार करके रख देता है। आपको क्या करना है पवन जी? आपको लगता है कि आज कोई कह रहा है सर मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, पवन जी जी सर। क्या कह रहा है? लिस्ट ही नहीं है जी। आज लोग सर खत्म हो गए। हो गए खत्म, स्टूडेंट खत्म हो गए भारत में से। जी आज सर। आपकी लिस्ट बढ़ गई नहीं बढ़ गई सबकी? चैट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई तो करो। अरे मेरे दीन बंधु दीनानाथो, जो सुन रहे हो सुबह सुबह जग के आए, कुछ तो लिखो। जी, तो आज आपकी लिस्ट बढ़ गई नहीं बढ़ गई? वेरी ट्रू, लिस्ट बढ़ गई। और बच्चों के लिए कहीं तक भी किसी भी हद तक पेरेंट्स तैयार हैं। आई सपोर्ट खाना कैसे है? मिड मील खाना है, ध्यान रखिएगा। स्पाइरुलिना खाने के बाद खाना है, आई सपोर्ट मिड मील खाना है। यदि लंच बच्चा कर रहा है, एक रोटी दो रोटी खा रहा है, एक रोटी के बाद आई सपोर्ट नॉर्मल पानी के साथ खा लेना है। आई सपोर्ट खाने से ना पहले लेना है ना खाने के बाद लेना है। आई सपोर्ट कब लेना है पवन जी? मिड मील लेना है। मिड मील लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मैंने आपको पहली अप्रोच जो मैंने आपको सिखाई, दैट इज कॉल्ड आई सपोर्ट अप्रोच। अब सबको बोलिए कि कम से कम 3 महीने तो अभी निरंतर खा लो, जल्दी 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 खा लो, क्योंकि पिछले 1 साल से 9 महीने से 8 महीने से आंखों ने इतना काम किया है, नजराना देने का समय आ गया है। जल्दी 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 एक सपोर्ट, आई सपोर्ट तो ले लो। पवन जी, 1500 रुपए में क्या जाता है मुझे बताइए? 1500 रुपए पहले तो आता क्या है? क्या आंखें इतनी सस्ती है? जी है ना सर? यदि किसी दुकान पे चले जाओ ना, तो अच्छा सुंदर सा ना फ्रेम भी ना बने, नहीं बनेगा सर। क्या जरूरत है फ्रेम की? यदि आपके पास सही न्यूट्रिशन है, सही जानकारी है। जिनके चश्मे लगे हैं उन्हें तो दो ही दो, जिन्हें ऑलरेडी प्रॉब्लम है उन्हें तो दो ही दो, जिन्हें ये होने जा रही है उसकी संख्या बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। सर सोचो, आज से आप कहीं जाओगे, 2 आई सपोर्ट तो दे के ही आओगे आप। 5 मिनट नहीं लगते, ओनली 5 मिनट्स, एंड यू कैन बी वाव, यू कैन बी वंडरफुल, यू कैन बी ऑसम। चलिए, दूसरी अप्रोच जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका सीजन है, और वो सीजन है वो सीजन निधि जी ने बताया 2500 से 3000 का फ्रेम बनता है, बिल्कुल ठीक कहा। अगला जो सीजन है मैं आपको बता देता हूं, दैट इज अगली जो अप्रोच है, दैट इज कॉल्ड कोरोना कवच अप्रोच, कोरोना वॉरियर्स। पवन जी थोड़ा पीछे करेंगे स्लाइड को? यस, कोरोना वॉरियर अप्रोच। ये अप्रोच आपने इस्तेमाल करनी है उन सब लोगों के लिए जो घर की धुरी हैं, जिनको नौकरी पे जाना है, जिनको दुकान खोलनी जरूरी है, जाना, जिनको घर से निकलना जरूरी है। पवन जी? जी सर। जिनको घर से निकलना जरूरी है जी, जिनको। अच्छा, आदमी जूते क्यों पहनता है, चप्पल क्यों पहनता है? ताकि नीचे पैर में कुछ लग ना जाए। नहीं पवन जी? जी सर। बिल्कुल। इसको मैं कोरोना कवच कहता हूं। कोरोना कवच से मेरा मतलब, लोगों को एक शब्द लिख लीजिए,
लोगों को बोलिए जब तक वैक्सीन ना आ जाए, ये शब्द यूज कीजिए, जब तक वैक्सीन ना आ जाए तब तक तो बहुत आवश्यक है आपको एक ऐसा कवच, जैसे करण एक कवच कवच पहन के चलता था जिससे उसको किसी भी हथियार का राइट उस पे वार नहीं होता था, वैसे ही जो आज इनविजिबल किलर है कोविड-19 वायरस, उसको बचने के लिए फिर से चीजें बढ़ रही हैं, उससे बचने के लिए यदि दुकान पे जाना जरूरी है, यदि लोगों से निरंतर मिलना आपका जरूरी है, यदि आपको नौकरी पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको आवश्यक है एक और चीज की, और वो चीज है अपने आप को सुरक्षा देना, राइट। एक सिक्योरिटी के रूप में अपने साथ इस चीज को लेके जाना। जैसे कोई वीआईपी होता है, कोई बहुत वीआईपी पर्सन होता है, पवन जी वो अपने साथ क्या कैरी करता है? बॉडीगार्ड कैरी करता है सर। आपका बॉडीगार्ड क्या है कोरोना के समय पे? आपकी सप्लीमेंट्स सुरक्षा कवच है जी। ये 5 प्रोडक्ट, जिसमें सीबकथॉर्न, आंवला, एलोवेरा, स्पाइरुलिना, ये जो भी है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट है। देखिए प्रोडक्ट वही है, शब्दों का फेर लोगों की समझ को बढ़ा देता है। आपके पास भी बहुत सारे तरीके होंगे, एक तरीका ये भी हो सकता है, मैं सिर्फ उसे प्रयास में डाल रहा हूं, हो सकता है कि ये और बेहतर मदद करे आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। कोरोना कवच, सुरक्षा कवच, और 2 लाइन लिख लीजिए, एक परिवार को स्वस्थ रहने के लिए, सुरक्षित सुरक्ष स्वस्थ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए 2 चीजें चाहिए, राइट। आगे बढ़ना है तो 2 चीजें चाहिए। पहला यूनिटी, यूनिटी, इकट्ठा रहना है। दूसरा, एक तो इम्यूनिटी। यूनिटी को मजबूत करो, दूसरा इम्यूनिटी को मजबूत करो। 2 चीजें, यूनिटी एंड इम्यूनिटी। राइट। तो जी। आप इन शब्दों के साथ यदि मिनिमम 2 से 3 प्रोडक्ट को भी बोलोगे तो मजा आ जाएगा। मैं एक और आपको मैं लाइव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ पवन सर। मेरे एक मित्र हैं जो मेरे मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड, आपकी बहुत सारे लोगों ने मेडिक्लेम पॉलिसी होगी आपके पास, राइट। मेडिक्लेम पॉलिसी आदमी इसलिए लेता है कि मान लो मैं बीमार हो गया तो कम से कम मुझे 1 लाख 2 लाख का फैमिली फ्लोटर है, 4-5 लाख का, तो मुझे हॉस्पिटल के बिल मुझे नहीं देने पड़ेंगे और कुछ नहीं है, यही तो है। यही। कोरोना जब शुरू हुआ तो उसका फोन आया, कहना भाई जल्दी कर 10,000 रुपए ना फटाफट अकाउंट में डाल दे। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहना आपका फैमिली फ्लोटर ना 8 लाख रुपए का है, और अभी 10,000 डालने से नहीं ये 16 लाख का हो जाएगा। मैंने कहा 16 लाख का करना क्यों है? मैंने बोला कि 16 लाख का करना क्यों है? जी जी। कहना सर आपको पता नहीं है कोरोना में ये हो रहा है वो हो रहा है। इतना डराया लोगों को, इतना डराया लोगों को, भाई साहब 10-10 12-12 हजार लोगों ने ऐसी फूंक दी। चलो भगवान ना करे किसी को ऐसी व्यवस्था की जरूरत पड़ जाए, लेकिन सभी लोगों को तो नहीं पड़ी ना। इसे कहते हैं डर के आगे जीत। जी। यानी कि 12,000 रुपए भी किसी ने दिए तो पवन जी 1,000 रुपए महीना दिया नहीं दिया? हाँ बिल्कुल दिया सर एक बात बताऊं, यदि आपने 1,000 रुपए डॉक्टर के लिए एडवांस में दे दिया, मैं तो कहता हूँ 1,000 रुपए एडवांस में परिवार को ना सुरक्षा कवच के लिए दे दो। जी। बहुत बढ़िया सर। पवन जी नहीं जी जी सर। सर, यदि इन बातों के साथ आप बैठोगे किसी के साथ तो पीपल विल डेफिनेटली कहेंगे कि यार कोई आया है, कुछ बता रहा है, कोई मेरे जीवन को बेहतर करने की बात कर रहा है, सही एग्जाम्पल कह रहा है। और आपने बोला कि 1,000 रुपए, भाई साहब लिखो फिर से लाइन, जब तक वैक्सीन ना आ जाए तब तक 1,000 रुपए परिवार के लिए क्या है पवन जी? 1,000 रुपए का सुरक्षा कवच क्या है? इससे बड़े बड़े, इससे महंगे तो ताले आते हैं। पवन जी जी सर। इससे महंगे तो कपड़े आ रहे हैं। बिल्कुल। सर जब बोलो जब तक कोविड की दवाई ना आ जाए तब तक 1,000 रुपए महीने क्या है भाई? एक 3.5 रुपए का स्पाइरुलिना कितने कैप्सूल होते हैं सर? 100 कैप्सूल होते हैं। एक आंवला
60 कैप्सूल होते हैं। कितने रुपए का हो गया पवन जी? 4 रुपए का एक होता है सर। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ टोटल डब्बी कितने की होगी? आमला, डब्बी 300। आमला आमला आमला, एक डब्बी आमला। हाँ, एक डब्बी आंवला हो गई सर 175। 175 होगी। 300, 200 मान लो। 350 और 200 कितना हो गया सर? 550। सीबकथॉर्न कितने का हो गया सर? इबोक्थोम 850। कितना हो गया सर टोटल? 1400। कंसिस्टेंसी में लोगों तो कितने का पड़ेगा सर? आधा पड़ेगा जी। मतलब डबल 700। कर लो इनको, प्रोडक्ट डबल कर लो। हाँ, प्रोडक्ट डबल कर सकते हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि सीबकथॉर्न आपके एक डब्बी में 2 डब्बी सीबकथॉर्न आ गई, 2 डब्बी आंवला आ गई, 2 डब्बी स्पाइरुलिना आ गया, हम्म तो आपके परिवार में यदि 4 सदस्य भी हैं, हम्म। और चारों तो का पवन जी सुरक्षा चारों कवच हो गया जी। हो गया नहीं हो गया मुझे बताओ, बिल्कुल। 1000-1500 रुपए में? हाँ, बिल्कुल हो गया सर। तो लोगों को यही बोलो, भाई साहब 1000-1500 रुपए महीना क्या है, परिवार के लिए क्या है, ये बताओ आप मुझे। और जो छोड़ो परिवार को, यदि कहता परिवार ठीक है, तो जो घर से बाहर निकल रहा है पवन जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो घर से बाहर जिसका निकलना जरूरी है, जी जी। भाई साहब उसके तो नमस्ते कर लो, उसको बोले मेरे भाई मेरे बंधु, जब तक मेडिसिन ना आ जाए तब तक तो रहम कर ले परिवार पे। हम्म जा रहा है सीधा नाक की सीध में, शरीर में नहीं है दम और कुश्ती लड़ेंगे हम। हम्म हम्म। उन्हें समझाइए। आई होप दिस अप्रोच ऑफ कोरोना कवच विल हेल्प। कोई बात नहीं दीजिए, 10-5 रुपए ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? चलिए, अगली अप्रोच जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो बड़ी कमाल की अप्रोच है। उसे को कहता हूं मैं आपकी ओरल हाइजीन अप्रोच। ओरल हाइजीन, राइट? पीछे चलिए पवन जी एक और। हाँ, ओरल हाइजीन अप्रोच, राइट? इसको कहते हैं आपके मुख स्वास्थ्य की अप्रोच। आज के समय पे जैसा खाना पाना है पीना है, आज के समय पे जैसे मिर्च मसाले हैं, आज के समय का जैसा जायका है, तड़का है, स्मोकिंग है, गुटखा है, पान है, तमाकू है, कोल्ड ड्रिंक है, इतने सारे व्यंजन हैं, पेयजल हैं, आज आपका जो दांतों, आपके मुख का जो स्वास्थ्य है वो नॉर्मल पेस्ट से रिटेन होना बहुत मुश्किल है। टूथपेस्ट में केवल नमक काम नहीं करेगा। पवन जी जी सर। क्या कह रहा हूं मैं? सिर्फ नमक से काम नहीं चलेगा। हाँ जी, आपको साल में एक बार तो दांतों को सही सर्विस देनी पड़ेगी। मैंने जो आपको बताया, लोगों को बताइए कि सर जो मैं एक चीज आपको बताने आया हूं, आप मीटिंग करने जा रहे हैं, कोई कहता है जी मैं बाद में सोच के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, आप उसे प्रोडक्ट देते हैं, वो कहता है जी मैं प्रोडक्ट अभी नहीं लूंगा, बाद में लूंगा, तो आप बोलिए कि सर इतनी दूर से चलकर आया हूं, 2 प्रोडक्ट तो दे के ही जाऊंगा, ये ठान लो। जी। और वो 2 प्रोडक्ट में सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जो वास्तविक रूप में उन्हें कमाल करने वाले हैं, राइट? दैट इज गैनो अप्रोच। कौन सा अप्रोच पवन जी? गैनो अप्रोच। गैनो अप्रोच। सर समझिएगा, सबसे पहले उसको बताइए कि साल भर में इतनी चीजें आप खाते चलते हैं, नॉर्मल पेस्ट से प्रॉपर सफाई नहीं होगी। आप स्कूटर की सर्विस कराते हैं, बाइक की सर्विस कराते हैं, दिवाली पे आप पूरा घर साफ करते हैं। पवन जी, जी सर। अच्छा नीलम जी है, नीलम जी, हाँ नीलम जी जी, हाँ जी। नीलम मैम, आज एक बात बताओ, और जी। जितने भी विद ड्यू रेस्पेक्ट टू फीमेल्स, मैम दिवाली पे हम ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो रूटीन में साफ सफाई होती है घर की, उससे मतलब 4 गुना ज्यादा सफाई हम दिवाली पे करते हैं। बिल्कुल सर। करते हो नहीं करते हो मैम? यस सर करते हैं। है ना? तो दिवाली हम साल में एक बार आती है, तो हम कोशिश जी। करते हैं कि एकदम लक्ष्मी जी आएंगी, बिल्कुल सब जगह कहीं स्पिक एंड स्पैन करते हैं घर को। बिल्कुल सर। तो मैं कहता हूँ दांतों की भी दिवाली मना लिया करो। जी। है पवन जी? जी सर। दांतों की दिवाली। और ये बनता है गैनो पेस्ट के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। उनको बोलो सर
केवल एक ये ट्यूब, ये एक प्रोडक्ट जब तक चले, महीना चले, 15 दिन चले, और आप खुद यूज करोगे तो महीना चली जाएगा, ये आपकी पूरे महीने दिवाली की सफाई जैसा काम करेगा आपके मुख द्वार का। ऐसा इसमें क्या है समझाइए। इसमें एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको गैनोडर्मा कहते हैं। गैनो चाइना और जापान के अंदर 2000 से ज्यादा मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। गैनोडर्मा पूजा जाता है, इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं। साथ के साथ संजीवनी की तरह पूजा जाता है जापान और चाइना के अंदर। गैनोडर्मा बहुत जबरदस्त स्कैनर का काम करता है। गैनोडर्मा की मेडिसिनल प्रॉपर्टी इतनी जबरदस्त है कि इसको खाने में, इवन कॉफी के अंदर डाल के पिया जाता है, और अब गैनो पेस्ट में भी आ गया है, और वेस्टीज आपके लिए लेकर आया है गैनो पेस्ट। आप में से काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी उनके टेस्टिमोनियल लेंगे। लेकिन दांतों की सेंसेशन ये तो है ही है, जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, सेंसेशन है, ब्लीडिंग हो जाती है, बैड ब्रीथ है, गम मसूड़े सूज जाते हैं, मतलब छिलना जैसा हो जाता है, जो भी आगे दांतों और मसूड़ों से संबंधित, सुबह आप उठते हो इतना भयंकर तूफान मचा होता है मुंह के अंदर। क्यों? क्योंकि लार इतनी दुर्गंध पैदा करती है। ऐसे समय पे मैं कहता हूँ नॉर्मली पवन जी 11 महीने क्या करो, नॉर्मल सफाई। पवन जी जी सर। पवन जी, हाँ जी सर। 11 महीने क्या करो, नॉर्मल सफाई, और 1 महीना क्या करो, दिवाली वाली सफाई। तो क्या आपने दांतों की दिवाली मनाई? वो कह रहे दांतों की क्या दिवाली होती है? सर एक बात बताओ, 150 रुपए में दांतों की दिवाली हो जाए? और पवन जी ऐसे रिजल्ट हमने पाए हैं गैनो पेस्ट से, बहुत ही कमाल। क्या बताना है उसको बोलना है कि रात को करना है गैनो पेस्ट और नॉर्मल दिन में करना है नीम वाला डेंटाश्योर। ये 2 प्रोडक्ट दे के आने हैं। आप ऐसा हो नहीं सकता कि आदमी पे 100, 125, 200, 250 रुपए ना हो पवन जी, नहीं पॉसिबल है। और एक माइंडसेट आज बना लो, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एक बात लिख लो पहले तो, सोना भी बेचना पड़ता है, लिखो बड़ा बड़ा इसको, सोना भी बेचना पड़ता है। और आपके जो प्रोडक्ट हैं ये 24 कैरेट गोल्ड से भी बड़े हैं। सर सोना भी बेचना पड़ता है। इन प्रोडक्ट्स को भी एक माइंड में लेके जाओ, मैं जरूर उस घर में कोई कुछ भी ना ले रहा हो तो 2 प्रोडक्ट तो दे के ही आऊंगा, 2 तो दे के ही आऊंगा। मतलब ओरल हाइजीन, दंत कवच के रूप में, दांतों की सुरक्षा कवच के रूप में 2 प्रोडक्ट तो दे के आऊंगा। और ये पेस्ट नहीं है, बोल दीजिएगा भाई साहब ये टूथपेस्ट नहीं है, ये पेस्ट के रूप में है, लेकिन ये नॉर्मल पेस्ट नहीं है। मार्केट में जो बबूल टबूल है ये वो नहीं है, ये आपकी दिवाली सफाई वाले उत्पाद है, आपकी दांतों की सर्विस यूज कर सकते हो, साल में 1 बार तो कर लीजिए वाले प्रोडक्ट है। कैसा रहा पवन जी? बहुत बढ़िया सर। आज कोई स्टूडेंट है कहता जी मैं क्या बताऊं, आई सपोर्ट, या किसी के घर जाता है, चल बेटा 2 प्रोडक्ट ये पकड़, दे के आ। एक मिशन बना लो, हर रोज 2 घरों में आई सपोर्ट, सुरक्षा कवच और दंत क्रांति पे काम करना है, या दांतों पे काम करना है, या दांतों की सुरक्षा कवच पे काम करना है। पवन जी 200 रुपए का रोज प्रोडक्ट देगा, साल महीने में कितना हो गया? 6000 हो गया। 6000 हो गया। होगी कंसिस्टेंसी? नहीं होगी? 2 हो गई जी। हो गई या नहीं होगी पहले तो ये बताओ। हाँ पूरी हो गई जी, पूरी हो गई। कोई कहता सर मेरे से तो वो महंगा कहता है, कोई सस्ता कहता, मैं तो कह ही नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ एक बार पूरे भारत में जरा ये 2 दिवाली सफाई वाले अभियान पर, 2 प्रोडक्ट दंत सुरक्षा के अभियान पर, 2 प्रोडक्ट दांतों की सर्विस पे केवल 1 महीना करने भर के लिए एक बार तो दे दो। आपका जंबो जेट आ जाएगा, सुपर जेट आ जाएगा, आपकी छत पे खड़ा होगा घर की, भले ही ना ले दोबारा। और ऐसा हो नहीं सकता कि आदमी एक बार महीने भर इस पेस्ट को कर ले पवन जी, दूसरे पेस्ट को जबान पे रखने लायक नहीं बचेगा। इतनी जबरदस्त क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट्स की, वो तो आप यूज ही कर रहे हैं, राइट? तो ये चीज मैंने आज आपको बताई जो मैं आपको शेयर कर रहा था। अब कंसिस्टेंसी होगी, डिसीजन मेकिंग होगी, और
दांतों की अप्रोच में एक कैटेगरी और है पवन जी, जो मैं जी। आपको शेयर करना चाहूंगा, जो अभी तक हमने टच नहीं करी, जो बहुत बड़ी कैटेगरी है, बहुत बड़ी कैटेगरी है। एक तो हर कोई साल में एक बार सर्विस किसने कराई है? अभी तक कोई नहीं, किसी ने नहीं कराई। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने गैनो पेस्ट यूज नहीं किया होगा अभी तक, नॉर्मल पेस्ट से चल रहे होंगे। सर रात को करो गैनो, सुबह करो नॉर्मल, देखो क्या चीज बनती है। दूसरा पवन जी, गलती से जो स्मोक करता हो, गुटखा पान तंबाकू खाता हो, उसके लिए तो ये वरदान है गैनो पेस्ट। क्यों? क्योंकि कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और आप गैनोडर्मा के रिजल्ट्स को पढ़ो, गैनोडर्मा के अंदर एंटी कैंसरस गुण होते हैं। दांतों के अंदर, मसूड़ों में, लार में, या आपके अंदर की स्किन के लिए जब गैनोडर्मा जाएगा तो अंदर भी एक सुरक्षा कवच और लेयर बना देगा आपके मुखमंडल के अंदर। बताइए लोगों को, सर गांव के अंदर पवन जी 50% से ज्यादा लोग स्मोक करते हैं। कोई आदमी गांव से है, वो कहता सर मैं कहाँ जाऊं, मैं किसको बताऊं? तो भाई गांव में भी बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, और गांव में भी आदमी दांतों से ही चल रहे हैं। गांव में भी आदमी कोई हुक्का पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है। 20 रुपए का बीड़ी का बंडल जो आदमी पी रहा है पवन जी, 30 दिन में कितना रुपए खर्च कर लिया? 600 रुपए कर लिया। वो आदमी 600 रुपए मतलब 12×6 = करीब 8,000 रुपए का धुआं पी जाता है। 150 रुपए का टूथपेस्ट ना बेच पाओगे तुम उन्हें। और एक बात लिख लीजिए, जब आप किसी के पास जाएंगे ना, तो कोई तो खरीदेगा। जिसके सामने आप बैठे हो, आप में से और उसमें से कोई तो बेचेगा। अब क्या खरीदोगे क्या बेचोगे बता देता हूं। या तो आप अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, या आप उसका बहाना खरीद के आ जाएंगे। पवन जी, जी सर। either you will sell your product or your prospect, or you will buy the excuse, अरे सर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा है वैसा, एक्सक्यूज दे दिया आप आगे। इतनी तैयारी करनी है इस अप्रोच को लेके कि एक्सक्यूज तो चाहिए ही नहीं। यदि वो ज्वाइन नहीं करना चाहता तो कम से कम ये मिशन बना लो, ये 2 दंत पेस्ट तो देके ही आने हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी के घर में 200 रुपए ना हो पवन जी, ऐसा नहीं है पवन जी, मान लो प्लीज। बिल्कुल नहीं है सर। यदि आज मैं अपने अप्रोच में ये शामिल कर दूं कि कहीं जाऊं 200 रुपए का पेस्ट तो देके आऊंगा, 500 रुपए की सेल तो हर रोज करूंगा, ये मिशन बना लो आज से। चाहे आई सपोर्ट के रूप में करो, चाहे 2 घरों में दंत अप्रोच करो, चाहे सुरक्षा कवच अप्रोच करो। 500 रुपए रोज करोगे, 15,000 रुपए का महीना हो गया आपका। कहां जाएगा वॉल्यूम, कहां जाएंगे बीवी पीवी? नहीं रहे हो, बस उठ नहीं रहे हो, बस दिमाग में कुछ चल रहा है। बेचना नहीं है, ये चल रहा है। बेचो बेचो, सोना भी बेचना पड़ता है मेरे भाई, बेचना पड़ता है। एक बार खेत में गेहूं डालोगे, अनाज डालोगे तो कुछ तो पैदा होगा। मुंह में कुछ डालो तो सही। लोग जो डाल रहे हैं उनसे उनको आनंद आ रहा है। एक बार इस आनंद को भी तो घुसा दो उसके मुंह जबान पर, दांतों पे। फिर वो टेस्टिमोनियल बनेगा। छोटे से बच्चे ने 25 आई सपोर्ट के ऑर्डर ले लिए, यहां इतना ज्ञान गंगा लेने के बाद भी नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि वहां टेस्टिमोनियल आ गया। टेस्टिमनी क्यों आया? क्योंकि एक बार गलती से किसी ने प्यार में, दबाव में, जानकारी में प्रोडक्ट दे दिया। और ऐसे रिजल्ट आपने पवन जी पाए होंगे कि मुझे तो चलता हुआ आदमी दे गया, बिल्कुल मन नहीं था, आज यूज किया, भाई साहब कमाल हो गया, और मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं डायमंडों में क्राउन हूँ। जी। और ये प्रोडक्ट नहीं है, ये आपकी जिंदगी है, ये आपका प्लेटफॉर्म बनाने वाले उत्पाद है। आपके गली मोहल्ले में पवन जी यदि आई सपोर्ट नहीं पहुंचा, बच्चे जो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तो ये समझ लेना कि हमने समाज के जन कल्याण में हमने कुछ रोल प्ले नहीं किया। सिर्फ हम अपनी 2 किलो की टंकी के लिए भाग रहे हैं। स्कूलों में जाइए, टीचर से मिलिए, ट्यूटर से मिलिए, बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में। कितनी सारी मम्मियां हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चों के लिए चिंतित रहती, बताइए उन्हें। कितने लोग स्मोक और च्युइंग करते हैं, बताओ, उसके मुंह में ठोको गैनोडर्मा पेस्ट कि भाई पकड़, महीना भर यूज करके देख, दांत देख, मसूड़े देख, पीले नीले, ये वो फलाना ठिकाना, इतनी दुर्गंध, इतनी दिक्कत। गैनो जरूरी है, और नींद सुबह जरूरी है, गैनो रात को जरूरी है। यदि इस अप्रोच को आज से आप और हम करना शुरू करें तो पवन जी कमाल हो सकता है, बहुत बड़ा कमाल हो सकता है। राइट। सेकंड जो मैं आपको बताने वाला हूं, उस समस्या का समाधान भी, बहुत सारे स्टूडेंट साथी होते हैं जो कहते हैं सर कर तो लूंगा, लेकिन ना मेरे पास ना पैसे नहीं है। क्या नहीं है पवन जी? पैसे नहीं है। राइट। पवन जी स्क्रीन शेयर बंद कर दो प्लीज। जी।